बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। आज कुछ अहम खबरों पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूं, बात करना चाह रहा हूं। तो शुरू कहाँ से करें? शुरू करते हैं जी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है? इस्लामाबाद की हवाएं तो यही कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ को बैन किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो किस तरह से किया जाएगा, और क्या दोबारा से सेकंड फेज शुरू हो रहा है गिरफ्तारियों का? इस पर भी आपसे बात करेंगे। और एंग्री यंग मैन इस वक्त कौन है एंग्री यंग मैन जो बहुत ज़्यादा एंग्री है और हर एक से झगड़े करते जा रहे हैं? इस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पाबंदी लगने जा रही है। जी, इस्लामाबाद के अंदर हलकों में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। उसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसके जवाब पैदा किए जा रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि हालिया सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला हुआ और इस फैसले से आपको मालूम है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। जब बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया तो उसके बाद सोशल मीडिया, जो कि तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा हथियार है, ये हकीकत है कि कोई सियासी जमात जब से पाकिस्तान बना है, जब से सोशल मीडिया कह लें हम, जब से सोशल मीडिया का रुख पाकिस्तान की जानिब हुआ, लोग सोशल मीडिया पर है, तो तहरीक इंसाफ को अगर हम ये कहें कि इमरान खान को सोशल मीडिया ने वज़ीर आज़म बनाया तो ये गलत नहीं होगा। इमरान खान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे, उसी वजह से वो इक़्तिदार में भी आ गए। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हुआ, और उस फैसले से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन फ़ैसले से इत्तेफाक या ना इत्तेफाकी की जा सकती है। फ़ैसले को कबूल किया जा सकता है या नहीं कबूल किया जा सकता, आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन आप जजिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। जजिस के कंडक्ट पर, जजिस की साख पर, जजिस की एक्शंस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो अब सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया पर इस फैसले के बाद जजिस के ख़िलाफ़ एक कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया, और उस कैंपेन का मकसद ये था कि जजिस को ट्रोल किया जाए और सोशल मीडिया पर इनको डिस्कस किया जाए। लेकिन क्या ये सब काफ़ी है, और किस तरह से इसकी रोकथाम की जा सकती है? तो अब तक की जो इतलात है वो यही है कि जजिस के ख़िलाफ़ मुहिम के हवाले से वज़ारत दाखिला ने एक JIT बना दी है जिसमें तमाम एजेंसियों के लोग शामिल हैं। उस JIT का जो प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जजिस के ख़िलाफ़ वो लोग जो मुहिम चला रहे हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, पकड़ा जाए, उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किए जाए, और सबसे बढ़कर आइंदा ये सूरत हाल पैदा ना हो कि जब जजिस कोई फ़ैसला कर देते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए या कुछ मामलात ऐसे किए जाए। तो इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी चली, और सोशल मीडिया की मुहिम के बाद अब वज़ारत दाखिला ने, रियासत ने यह फ़ैसला किया कि जजिस को सिक्योरिटी फ़राहम की जा सके। सिक्योरिटी इन द सेंस कि वो लोग जो सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ अपनी आरा देते हैं जो नेगेटिव है, फिर उनकी तस्वीर को, उनकी कंडक्ट को फैलाया जाता है, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में शेयर किया जाता है, उनकी अजीब अजीब तस्वीरें बनाई जाती हैं। तो ये मैं खुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। उसकी वजह यह है कि आप फैसले से आप कहेंगे जी मुझे ये फ़ैसला कबूल नहीं है, ये एक आपकी राय हो सकती है, लेकिन आप जजिस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, जजिस के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसके बाद आपको शर्मिंदगी का सामना हो। तो लिहाजा अब ये इस तरफ को मामला जा रहे हैं, और अब यही फ़ैसला है कि जजिस पर तनकीद नहीं की जाएगी, और वज़ारत दाखिला ने जो कमेटी बनाई है, तमाम एजेंसीज़ के लोग उसमें शामिल हैं, वो इसको मेक श्योर भी करेंगे। एंग्री यंग मैन कौन है? जी हाँ, एंग्री यंग मैन शेर अफजल मरवत की बात कर रहा हूँ मैं। वो इस वक्त एंग्री यंग मैन बने हुए हैं। एंग्री यंग मैन किस सेंस में बने? वो कभी किसी पर तनकीद कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं। वो वैसे ही, मेरी आज भी वही राय है कि जब कैमरा या माइक उनके सामने आते हैं तो वापस से बाहर हो जाते हैं। वो पार्टी डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी, पार्टी मौक़िफ़ की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, तमाम लोगों से झगड़े करते हैं, और वो ये समझते हैं कि वही ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। अब अगर हम हामिद खान साहब की बात करें, वो सीनियर रहनुमा है, डिसेंट पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है, क़ानूनी माहिर भी है। तो उन्होंने भी एक प्रोग्राम में जियो पे बैठे थे तो उन्होंने कहा था शेर अफजल मरवत को मैं तो नहीं जानता कि ये कौन है, और जो रऊफ़ हसन सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं पार्टी के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो इनके बयान से डिसऑन करते हैं। वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत के बयान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोर कमेटी फैसले करती है, जब ये खान साहब से मिलकर बाहर आते हैं तो मीडिया के सामने ही सारी बातचीत कर देते हैं, जबकि ये बाउंड है कि कोर कमेटी को बताएं। तो लिहाजा
कल भी रऊफ़ हसन साहब एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि मैं शेर अफजल मरवत के किसी भी बयान को ऑन नहीं करता। तो अब ये जो तहरीक इंसाफ के साथ मामलात आपको पता रहे, उनसे बल्ले का निशान छिन गया, उस पर शेर अफजल मरवत की एक अपनी राय है। चीफ जस्टिस पर भी उन्होंने तनकीद की, जिसे पार्टी ने डिसऑन किया कि हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है। अच्छा, इसी में मुझे एक बात याद आ कि बड़ी फ़नी, शहबाज शरीफ साहब का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बल्ले का छिन जाने में हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई किरदार नहीं है, हम नहीं चाहते कि इलेक्शन ना हो, हम नहीं चाहते कि बल्ले का निशान वापस हो। सुबहान अल्लाह, शहबाज शरीफ साहब क्या बात करते हैं। और कल वो कह रहे थे, एक बयान और भी मेरे सामने आया, उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे कि मैंने क्या किया, तो मैं कहूँगा कि मैंने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बड़ी अच्छी बात है जी, आपने दिवालिया होने से बचाया। तो अल्लाह ताला ये भी तो पूछेंगे ना कि मॉडल टाउन में क्या हुआ था। मॉडल टाउन में जिस तरह से सीधा गोलियां मारी गई थी, तो अल्लाह ताला ने तो वो भी पूछना, तो उसके क्या जवाब देंगे आप। अब वो ये कह रहे हैं कि जी बल्ले का निशान हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। सर, सारी फील्ड आपको दे दी है। नवाज शरीफ साहब भी बैट्समैन है, नवाज शरीफ साहब भी बॉलर है, नवाज शरीफ साहब भी फील्डर हैं, नवाज शरीफ साहब भी अंपायर हैं, और नवाज शरीफ साहब भी थर्ड अंपायर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका कोई रोल नहीं है। आपके दौर इक़्तिदार में भी आपके सगे भाई नवाज शरीफ साहब कायदे मोहतरम, कायदे जमहूरियत, वो पाकिस्तान नहीं आए थे। 4 साल खुद साख्ता जिला वतनी उन्होंने काटे। अब कुछ मामलात अच्छे हुए हैं तो वो पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान आते ही रिलीफ पर रिलीफ, रिलीफ पर रिलीफ, रिलीफ पर रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है। तो आपका कोई रोल ही नहीं है। इमरान खान साहब को तो आपने जेल में फेंक दिया, ठीक है जी, वो 9 मई का वाक़या हुआ, उस पर तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो आपका बाकी रोल रहा है कि इमरान खान की पार्टी को तोड़ा जाए, इमरान खान की पार्टी को कॉर्नर किया जाए, बल्ले का निशान वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आपकी बी टीम है, उन्होंने आपकी भरपूर मदद की है तमाम चीज़ों में। अकबर एस बाबर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपकी बी टीम है, ये सारा खेल उन्होंने ही मिलकर किया है, तो आप तो बेनिफिशियरी हैं सबसे बड़े। तो इस तरह के मामलात अब आवाम को वो क्या कहते हैं, बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। खैर, शेर अफजल मरवत अभी भी झगड़े कर रहे हैं, एंग्री यंग मैन, आपको मालूम है, और पीटीआई की आदत से उनके झगड़े और बयानबाजियाँ जारी हैं। पहले उन्होंने शुएब शाहीन साहब, उनके साथ झगड़ा किया, उन्होंने कहा कि ये गद्दार है और ये एजेंट है, ये हमारी पार्टी में एजेंट है, ये गद्दार है। तो इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, बल्कि इससे आगे भी उन्होंने कहा है कि इनका जो चेहरा है वो चूहे जैसा है। अब ये इस तरह की बातें आपको तो नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आपकी पार्टी में कोई हो या ना हो, किसी दूसरी पार्टी में भी हो, आप उसके चेहरे का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप इस तरह से अल्फाज नहीं बयान कर सकते। ये तो पर्दे में नहीं कर सकते, आप खलवत में नहीं कर सकते, तो आप पब्लिक के सामने ये बात कर रहे हैं कि जिनका चेहरा चूहे जैसा है और वो गद्दार हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स आप बांटते हैं, पहले भी बढ़ते रहे हैं, उससे मुल्क को नुकसान पहुँचता है। फिर आपने बैरिस्टर गौहर के ख़िलाफ़ आप हो गए, उनके ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दी कि वो कमज़ोर आदमी है, पार्टी का जो असल मौक़िफ़ है वो पब्लिक के सामने बयान नहीं करते, उनके साथ आपने झगड़ा कर लिया। अब आप रऊफ़ हसन साहब के ख़िलाफ़ हैं, आपने कहा कि ज़्यादातर बयानात ऐसे हैं, रऊफ़ हसन ने चूँकि इंटरव्यू में कहा कि हम शेर अफजल मरवत के बयानात से डिसऑन करते हैं, पार्टी उसको ऑन नहीं करती, तो आपने कहा कि रऊफ़ हसन तो जानवर जैसे उनकी जानवर जैसे दिखते हैं। तो ये तो मामलात अच्छे नहीं हैं आपके, ये तो बड़ी बदतमीज़ी है जो आप कर रहे हैं। तो आपको तो मालूम ही नहीं है कि पार्टी डिसिप्लिन क्या होता है। फिर आप फवाद हसन फवाद पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये उनके भाई हैं। भाई उनके भाई हों या ना हो, आपने ये देखना है कि आपकी पार्टी के अंदर उनका क्या किरदार है। अगर क्या इमरान खान साहब को नहीं पता कि ये उनके भाई हैं, आपको ही पता सिर्फ, और उनको इमरान खान साहब ने सेक्रेटरी इतलात बना रखा हुआ है अपनी पार्टी का। इस मुश्किल वक्त में वो पार्टी को डिफेंड करते हैं, अच्छी डिस्कशन करते हैं, पढ़े लिखे हैं, सोबर हैं, और आप इस तरह के अल्फाज बोलते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी साख ख़राब होती है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख को भी नुकसान पहुंचता है, ठीक है ना। तो इस तरह के बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। खैर, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कामना नशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।